हेलो दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थियों के कठिनाइयों के बारे में। देखिए, विद्यार्थियों के तीन महत्वपूर्ण कठिनाइयां होती हैं। पहला कठिनाइयां होती हैं नींद अधिक आना। पहला कठिनाई क्या होती है? नींद अधिक आना। नींद अधिक आना। दूसरा कठिनाई बाबू होती है विद्यार्थी का याद नहीं रहना। तीसरा कठिनाइयां होती है ध्यान भटकना। विद्यार्थी के तीन महत्वपूर्ण कठिनाइयों में पहला कठिनाई आती है नींद अधिक आना। दूसरा कठिनाई आती है याद नहीं रहना। तीसरा कठिनाई आती है सर ध्यान भटकते रहता है। यही सब कठिनाइयां होती है बच्चों को। तो चलिए सबसे पहले कठिनाइयों के बारे में पता करते हैं कि इस कठिनाइयों को हम कैसे दूर करते हैं। देखिए, अगर आपको नींद आ रही है, अगर आप पढ़ने बैठे हुए हैं, आपको नींद आ रही है, तो सबसे पहले आप सो जाइए। अब बोलिएगा सर ये आप क्या सिखा रहे हैं कि सो जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? अगर बताइए आपको अगर नींद आ रही है, आप अगर पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको पढ़ाई समझ में आएगी? नहीं आ पाएगी। इसलिए आप पहले सोइए, सोकर उठिएगा, उसके बाद आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ाई क्या होगी? समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला रीजन समझ में आ गया। सभी विद्यार्थियों को पढ़ते समय नींद आती है, लेकिन नींद आती है तो जबरदस्ती नहीं करना है, सो जाना है, सोकर उठिए फिर पढ़िए। ठीक है, ये आपका संविधान है। जबरदस्ती पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। आप समझ रहे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाता। आप ही लोग बताइए ना, समझ में आएगा? नहीं आएगा, प्योरली बात है। इसलिए आप सो जाइए। उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो कभी भी बेड पे होना पढ़िए। आप कभी बेंच और टेबल लगाकर ही पढ़िए। क्या करिए? बेंच और टेबल लगाकर ही आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो नींद अधिक आने का उपाय यही है बाबू। अगर आप पढ़ते हैं नींद अधिक आ रहा है, तो सबसे पहला बात आप क्या करेंगे कि सो जाएंगे। उसके बाद फिर उठकर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला का क्लियर समाप्त हो गया। ये रीजन होता है हर एक विद्यार्थियों को। अब आप बोलिएगा सर क्या ये मेरे को ही होता है? नहीं, हर एक विद्यार्थियों, हर एक छात्रों के जीवन में ये चीज होता है और उसको नींद आती है पढ़ते समय। वो लोग क्या करें? सो जाए, उसके बाद फिर उठ कर पढ़े। ठीक है, तो पहला का क्लियर हो गया। दूसरा रीजन होता है, दूसरा आपका क्या होता है? रीजन ये होता है याद नहीं आना। याद नहीं आना या याद नहीं रहना। कोई भी चीज आप पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं। देखिए, इंसान का नियम ही होता है कि भूलना। पढ़िएगा, भूलिएगा। कोई ऐसा आज तक विद्वान नहीं है जो पढ़ लिया उसको याद रहता है। सब लोग भूलता है, लेकिन उसको जो लोग रिपीटेशन करता है, बार बार उसी चीज को दोहराते रहता है, वो उसको याद रहता है। देखिए, विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। जो चीज आप भूल रहे हैं उसको एक जगह नोट डाउन करिए, उसको बार बार आप देखते रहिएगा तो याद रहेगा। कोई भी चीज को आप बार बार देखिएगा तो क्या रहेगा? वो चीज याद रहता है। ठीक है, तो याद अगर भूलते हैं तो इंसान का ही प्रॉब्लम होता है भूलना। ठीक है, अगर आपको नहीं भूलना है तो आप क्या करिएगा? आपको करना क्या है? आपको एक कॉपी और कलम लेना है। जो जो पॉइंट भूल रहे हैं उसको नोट करिए और डेली उसको देखते रहिएगा, तो आप भूल नहीं पाइएगा, भूल नहीं पाइएगा। तो याद नहीं रहना, ये आपका क्लियर हो गया। ये एक कठिनाइयां होती हैं विद्यार्थी जीवन में, ये बड़ी कठिनाइयां होती हैं। तीसरा बड़ी कठिनाइयां ये होती है कि सर हम पढ़ने बैठते तो हैं, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं लगता है। देखिए बाबू, पढ़ाई में तभी आपका ध्यान रहेगा जब आपको आगे का एक फोकस होगा, गोल होगा कि मेरे जीवन में करना का। जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक आपका ध्यान भटकते रहेगा। इसलिए आप एक विद्यार्थी हो तो एक गोल बनाइए कि नहीं, मेरे को जीवन में करना क्या है, तभी आप सफल हो पाइएगा, नहीं तो नहीं सफल हो पाइएगा। किसी भी चीज का एक कारण होता है, किसी भी चीज का एक कारण होता है, तो पढ़ने का पीछे का एक कारण होता है। पढ़ाई भी एक कारण से ही पढ़ पाता है लोग। क्यों? क्योंकि उसको होता है कि नहीं, मेरे को जीवन में ये चीज बनना है, ये चीज अचीव करना है, ये चीज मेरे को बनाना है। तो आपको अगर जीवन में कुछ करने का ठान लेते हैं तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। कोई विद्यार्थी है अगर जीवन में ठानता है मेरे को ये चीज करना है, तो उस पर चलेगा, और जब अमल करेगा तो आपको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा बाबू। आप एकदम जरूर सफल हो जाएगा। बोलते हैं ना कि आप कर देखिए, आप एक फोकस बनाइए, मेरे को जीवन में करना क्या है। ठीक है, तो ध्यान तभी आपका नहीं भटकेगा जब आपका एक गोल हो कि मेरे को जीवन में करना क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे कठिनाइयां होती हैं, लेकिन विद्यार्थी जीवन में तीन बड़ी कठिनाइयां होती हैं जिसको विद्यार्थियों के लाइफ में बहुत दिक्कत होती है। विद्यार्थी अगर ये तीनों कठिनाइयों को दूर कर लेते हैं तो सफल होना ही निश्चित है, एकदम होकर रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्त, ये तीन कठिनाइयां होती हैं, इसको आप